देखिएगा, हम लोग अब ज्योमेट्रिक कुछ टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जितने भी मतलब शेप्स वगैरह होते हैं, पॉइंट है, लाइन है, सेगमेंट वगैरह, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। मैं एक एक करके यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा और आपको बताना है कि क्या होता है। नहीं पता होगा तो मैं आपसे चर्चा करूंगा एक एक पे, बिल्कुल, है ना। क्या है? डॉट नहीं, इसको आप मैथ्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे, है ना। तो मैं हिंदी में भी लिखूंगा और इंग्लिश में भी चलेगा ना। ये हो गया पॉइंट, जिसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, बिंदु बोल देते हैं, चलेगा ना। अब मुझे बताइएगा ये क्या है? ये क्या है? लाइन है, ठीक है। अगर आप इसको लाइन बोल रहे हैं तो आप इसको क्या बोलेंगे? बताइएगा जरा मुझे, इसको आप क्या बोलेंगे? हाँ, अगर एक किरण हो गई तो फिर आप इसको क्या बोलेंगे? ए और बी, मान लो सपोज 3 सेंटीमीटर है। हाँ, वेरी गुड, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। कहने का मतलब मैं यहाँ से फिर से चर्चा कर रहा हूँ। ये पॉइंट है, आपको पता है ना। पॉइंट को आप हिंदी में बोल सकते हैं बिंदु, और ये है आपकी लाइन, है ना। लाइन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, साइड में चलेगा क्या? यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं लाइन। ये लाइन हो गया। लाइन को आप बोलते हैं हिंदी में रेखा। ये रेखा कोई गर्ल नहीं है, ये अपनी मैथ्स वाली है, रेखा, है ना। क्लियर है। अब आप इसको लाइन क्यों बोल रहे हैं? देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक साइन दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा? ये अनंत की ओर जाती जाएगी। हाँ बिल्कुल, इन्फिनाइट की ओर जाएगी, ठीक है ना अभिजीत। कहने का मतलब अगर उसमें ऐसा नोस ऐसा लगा हुआ है, शार्पनेस वाला साइन, तो कहने का मतलब दर्शा रहा है कि वो आगे बढ़ते जा रही है। क्लियर है कि नहीं? उसका एक बिल्कुल एंड पॉइंट नहीं आने वाला कहीं पे भी, वो बढ़ते जाएंगे, इन्फिनाइट की ओर जाते जाता है। इन्फिनाइट का मीनिंग होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, अनंत। क्लियर है ना? हाँ या नहीं, समझ रहे हैं आप? मैंने सेकंड वाला यहाँ पे बनाया हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, एक पॉइंट इसका फिक्स है और एक इसका इन्फिनाइट की ओर जा रहा है। आप इसको क्या बोलेंगे? आप उसको रे बोल देंगे, है ना, ठीक है। इसको आप बोल देंगे रे। तो मैं लिख दूं क्या यहाँ पे? ये हो गया रे। इसको आप हिंदी में बोलेंगे किरण। मुझे एक बात बताइएगा कि हम लोग बोलते हैं कि नहीं, जैसे सनलाइट निकलता है तो हम बोलते हैं कि सूर्य की किरण आ रही है, बोलते हैं क्या? हम स्वाभाविक अपनी बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं कि सूर्य की किरण आ रही है। किरण का मीन्स क्या है? कि सूर्य का एक पॉइंट फिक्स है और वहां से क्या आ रहा है? लाइट आ रहा है। जैसे अभी लाइट जल रहे हैं हमारे क्लासरूम में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, रे आ रही है। क्या आप ऐसे बोलेंगे कि लाइन आ रही है? लाइन नहीं बोलेंगे। लाइन मीन्स से हो जाता है इन्फिनाइट की ओर, हाँ या नहीं। मगर किरण का मतलब होता है एक पॉइंट फिक्स होगा और एक पॉइंट आपका बढ़ते जाएगा अनंत तक, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। क्लियर है? अब मैंने एक पॉइंट और बनाया हूं फिर से, इसको क्या बोलेंगे आप? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्लियर है ना? हाँ या नहीं, बताओ। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है हिंदी में रेखाखंड। मतलब निश्चित है वो 3 सेंटीमीटर से आगे पीछे नहीं होगा। मैंने दर्शाया भी हूं आप लोग के लिए 3 सेंटीमीटर। हो सकता है कि आप 4 सेंटीमीटर बनाएं। कभी कभी पेपर्स में आता है छोटे बच्चे लोगों को कि 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए, आता है ना। तो आप स्केल की सहायता से, पेंसिल से लाइन सेगमेंट बनाते हैं 5 सेंटीमीटर का, और ए बी पॉइंट दे देते हैं। ए बी नहीं देना तो पी क्यू, जो भी आपको देना है आपके हिसाब से। क्लियर है कि नहीं? तो आप इन तीनों में अंतर कर पा रहे हैं कि नहीं? मुझे लगता है कि अब आप इसमें अंतर कर पाते होंगे तीनों में, है ना। पहले वाला आपका लाइन है जो कि दोनों इन्फिनाइट की हो जाएगा। सेकंड वाला आपकी किरण है जो कि वन साइडेड आपकी बढ़ते जाएगी। तीसरा आपका लाइन सेगमेंट है, या रेखाखंड बोल सकते हैं उसको हम हिंदी में, चलेगा। हाँ, इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे लाइन, जिसको आप क्या बोलेंगे हिंदी में? रेखा खंड। क्लियर है आपको? आगे बढ़े अब हम।
अब मैं छोटे छोटे यहाँ पे कुछ शेप्स बना रहा हूँ, जैसे कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, आपको बताना है, ठीक है ना। जो जिसको नहीं पता होगा एक बार देखते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उसमें। क्लियर है? इन तीनों में प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको? समर आप बताओ बेटा, अभी आने वाले हैं पेपर्स में, डन मान के चलो आप तीनों में, है ना। वो बोल देगा कि 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कीजिए, आप कर सकते हैं, है ना। चलो अब सिंपल से हम लोग बढ़ते हैं कि इनको जनरली आप लोग देखते होंगे। ये क्या है? देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको आप? इसको आप रेक्टेंगल बोल देते हैं, और हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेट करूं तो आयत हो जाता है। हो जाता है ना। बिल्कुल जीरो लेवल से चालू कर रहा हूं, पॉइंट से लेके आ रहा हूं, अपन बहुत आगे तक पहुंचने वाले हैं अभी, ठीक है ना। तो क्या लिख दूं मैं इसके अंदर? लिख देता हूं यहाँ पे इन इंग्लिश रेक्टेंगल। और अब आप सोचते होंगे कि सर हम तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बैठे हैं, हमको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है हिंदी में। मुझे एक बात बताओ कि किसी ने, मान लो सपोज किसी ने आयत बोल दिया कभी, तो आप जज कर पाएंगे कि नहीं? या हिंदी वाले में किसी ने बोल दिया रेक्टेंगल, तो हमको पता तो होना चाहिए, हाँ या नहीं? लैंग्वेज सिर्फ एक कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। अरे ये बात समझ में? लैंग्वेज से, हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कितना नॉलेज रखते हैं ये डिपेंड करता है। क्लियर है ना? हाँ या नहीं? चलेगा, आगे बढ़ें। तो हिंदी में हम यहाँ पे लिख देते हैं इसके लिए आयत, लिख दूं। अब देखिए यहाँ पे एक शेप और बना रहा हूं मैं नीचे उसके। ये क्या है बताइएगा? इसको आप बोलेंगे स्क्वायर, है ना। और हिंदी में आप बोल देते हैं वर्ग, ठीक है। अब बताइएगा इसको क्या बोलेंगे आप? सर्कल बोल देंगे। और हिंदी में बोलते हैं व्रत, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ये क्या है? ट्रायंगल है ना। तो थोड़ा सा हम त्रिभुज के बारे में चर्चा कर लें क्या? अब थोड़ा उसके डेप्थ में चलते हैं कि इसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है? त्रिभुज के बारे में हम लोग कभी भी पढ़ते हैं ट्रायंगल के बारे में, तो कितने टाइप्स के होते हैं ट्रायंगल? 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स के नहीं होते ट्रायंगल जो होंगे आपके। ट्रायंगल वो क्या बोल दूंगा मैं हिंदी में? त्रिभुज बोल दूंगा, हाँ या नहीं? ये होते हैं दो प्रकार के टाइप्स जो होंगे इसके। कितने हो जाएंगे? कौन कौन से देखिएगा। एक तो हो जाएगा हमारा कोण के आधार पर होता है, जिसको आप एंगल बोल सकते हैं इन इंग्लिश। और दूसरा आप बोल सकते हो भुजा, जिसको आप बोल सकते हैं साइड, हाँ या नहीं? इसमें होते हैं 3 और इसमें भी होंगे 3। जैसे आप लोग बोलते हैं ना राइट एंगल, है ना। और इसमें अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो देखिएगा, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर आप पढ़ते हैं कि नहीं? न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, ये साइन बना रहा हूं, चलेगा, है ना। दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। ये हो गया, हाँ या नहीं? इसको आप राइट एंगल बोल देते हैं। न्यूनकोण को क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल, है ना। और इसको क्या बोल देंगे आप? हाँ, ऑब्ट्यूज एंगल बोल देंगे। नाम लिखूं क्या? आ सकता है, नहीं है? अब देखो, आप इसके आधार पर लिख रहा हूं, मान लो मैं भुजा के आधार पर। भुजा में होते हैं, इसमें भी 3 होंगे। नंबर 1 आपका समबाहु, जिसको आप इक्वल ट्रायंगल बोलते हैं कि नहीं? समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा विषम बाहु।
आ रही है बात समझ में? तो त्रिभुज भी अपने आप में एक कितना बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं? ट्रायंगल के तीनों एंगल का कितना हो जाता है सम? 180 होता है कि नहीं? और रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल और स्क्वायर का कितना होगा? 360 होता है, याद रखेंगे, है ना? सर्कल का, सर्कल का एंगल कितना होगा वृत्त का जो बनाया हूं मैंने? कितना होगा? देखो, अब आपको से पूछ रहा हूं मैं कि ये आयत है, आयत के चारों कोनों का योग कितना होता है? आप लोग लिखते हैं कि नहीं? यहाँ पे कितना बनता नजर आ रहा है आपको? 90, 90 90 180 और 18 दूनी 36, 360 हो गया। इसका भी 360 हो जाएगा, इसका भी 360 होगा, इसका तो 360 होता ही आपको पता है, इसका हो जाता है 180। क्लियर है ना? आगे बढ़ें क्या हम? इधर क्लीन कर दूं? ठीक है, इसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोग को? नींद आने लगी है ना? ये चीजें हो गई मान लो। अब ये बना रहा हूं, इसको बताइए क्या कहेंगे आप? क्या है? हाँ हाँ, इसको आप बोल सकते हैं हिंदी में बेलन, और इंग्लिश में बोलेंगे सिलेंडर। जाएगा? ये बताइएगा मुझे क्या बना है? क्या बोलेंगे इसको आप? शंकु बोलेंगे, याद रखेंगे। कुछ ऐसी आपको जो शेप पता चलेंगे जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, मुझे लगता है ना? 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से शायद आपको पता नहीं होगा। ठीक, बढ़े आगे। यहाँ का मिटा रहा हूँ। अगर मान लो ये बना रहा हूँ मैं, देखिएगा, क्या बोलेंगे इसको आप? हाँ, क्यूब बोल देंगे। अगर उसको आप क्यूब बोलेंगे तो इसको बताइएगा जरा मुझे, क्या बोलेंगे? डिफरेंस कर रहे हैं कि नहीं? स्क्वायर से बनता है क्यूब और रेक्टेंगल से बनता है क्यूबॉइड। कहने का मतलब घनाभ और घन, है ना? इसको मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं पहले आप लोग के लिए। घन, ये हो गया हमारा घनाभ। इसको आप इन इंग्लिश बोलेंगे क्यूबॉइड, और ये हो जाएगा हमारा क्यूब। क्लियर है कि नहीं? अंतर कर पाएंगे बिल्कुल? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? और कभी भी मुझे बताइए, एक शब्द आता है परिमाप, बार बार परिमाप आता है। परिमाप या इंग्लिश में आपका आ जाता है पैरामीटर। क्या होता है बताइएगा? पैरामीटर किसी भी कोई अगर शेप बना हुआ है तो उसका जो रहता है लंबाई चौड़ाई का सम होता है। क्लियर है कि नहीं? जैसे देखो, मान लो यही है आपका स्क्वायर है, स्क्वायर का उसने बोल दिया कि आपको क्या निकालना है? पैरामीटर निकालना है। और इसकी मान लो ये साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर। आपको पता है ना बड़े की चारों भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। इसका निकालेंगे तो पैरामीटर कितना जाएगा? 5 24। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि भुजा गुणित 4 इंटू ए होता है। ए मतलब 5, 4 गुणित 5 मतलब 20। कभी भी जब आपको फॉर्मूले पता ना हो और किसी का शेप दिया हो
और आपसे पूछे कि पैरामीटर या परिमाप, तो हम क्या करेंगे, उनकी साइडों का योग कर देना है, बात खत्म है। नहीं कर सकते हैं? ठीक। और आप लोग के हिसाब से बताइए, कोई यहाँ से सेब जो छूट रहे हैं। ये क्या है? ये फिल है बिल्कुल। हाँ, क्या है ये? स्फेयर बोलेंगे इसको आप। एक गोला है, आप देखते हैं, एक बॉल है मान लो, उसके अंदर पूरा फिल है बिल्कुल। वृत्त क्या होता है, अपना सर्कल खाली रहता है। ये फिल है। आप देखे होंगे लोहे की कोई बॉल है मान लो, बिल्कुल फिल है, तो उसको आप गोला बोलेंगे या स्फेयर बोल देंगे, चलेगा ना? हाँ या नहीं? ये क्या हो जाएगा? हाफ स्फेयर या अर्ध गोला। ठीक है। बस इतने ही याद रखना है, अभी आपको याद नहीं रखना, मतलब समझना है। तो आप हमने कहाँ से स्टार्ट किए थे? पॉइंट से स्टार्ट किए थे। पॉइंट के बाद आपने क्या देखे? लाइन देखे। लाइन के बाद देखे आपने रे, और थर्ड नंबर का आपका लाइन सेगमेंट। फोर्थ नंबर मैंने क्या यहीं से चालू किया था, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल। फिर इधर से चालू हुए थे, आपको ट्रायंगल के बारे में बताया हूँ, और फिर से इधर से आया हूँ। तो अब आपको ये याद रहेंगे कि नहीं सब? हो सकता है कुछ शेप आपको पता नहीं रहे होंगे। ठीक है, बना लोगे? कुछ एंगल बता रहे हैं, देखिएगा, है ना? बता दें एंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे आप उसको? कोण। ठीक है ना? आप ही स्टार्ट करेंगे। अगर मान लो 0 से 90 के बीच में है, तो आप क्या बोलेंगे उसको? नंबर पहला। आ मैं लिख रहा हूं पहले हिंदी में, न्यून कोण। ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हैं? एक्यूट एंगल बोल सकते हैं क्या? इसका अगर मुझे बनाना है, मान लो 0 के बीच में, जैसे एक डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पे छोटा सा आप लोग के लिए, देखिए। मान लो सपोज ये है आपका 40 डिग्री। ये कौन सा एंगल कहलाएगा हमारा? एक्यूट एंगल कहलाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्योंकि किसके बीच में है? 0 to 90। अगर अब मैं बना रहा हूं 90 डिग्री, जिसको आप बोलेंगे और आप लोग के लिए पता है कि एक्यूट एंगल अपना जो राइट एंगल होता है कैसा बनता है? बिल्कुल बन जाएगा। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं तो देखिएगा तीसरे नंबर पे कौन सा? हाँ, 90 to 180 कौन सा बनेगा? हाँ, अधिक कोण, या इन इंग्लिश आप बोलना चाहें तो क्या बोल देंगे? ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा देखिए जरा यहाँ पहले, जैसे मैं बना रहा हूं इसको, ये बना 120 का। तो एक एक एंगल कि 0 to 90 में बना है मान लो आपका, देखिएगा मैंने क्या बताया आपको? नंबर 1
सेकंड और नंबर थर्ड। 0 से अगर 90 के बीच में तो वो क्या हो जाएगा आपका न्यून कोण हो जाएगा, और अगर 90 से 180 के बीच में तो वो होगा आपका अधिक कोण हो जाएगा। क्लियर है ना? हाँ या नहीं? और अगर मान लो 90 डिग्री बन रहा है तो क्या होगा? हाँ, राइट एंगल हो जाएगा समकोण। तो इसको ड्रॉ कीजिए जरा। वन 180 डिग्री वाला एक एंगल होता है, उसको क्या बोलेंगे आप? हाँ, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा 180। होगा कि नहीं? एक 360 का जो होता है आपका, आपको पता है क्या बोलेंगे इसको आप? हाँ, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल बोलते हैं क्या होल एंगल? क्या हो जाएगा? कंप्लीट एंगल ही बोल सकते हैं जो बोलना है, मतलब पूर्ण कोण बोलेंगे, है ना? संपूर्ण कोण कहने का मतलब संपूर्ण कोण, या आप इसको लिख सकते हैं क्या कंप्लीट एंगल? लिख सकते हैं कि नहीं बताइएगा। अब मैंने आपको एक चीज और पढ़ाया था, संपूरक और पूरक पढ़ाया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक पढ़ाया था सप्लीमेंट्री एंगल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जाता है पेपर में। ये ऊपर वाले क्लीन करूं क्या? रहने दो, इसको क्लीन करके बताते हैं ना। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पेपर में पूछा जाता है आपके कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, कहने का मतलब इन हिंदी संपूरक कोण और पूरक कोण। पढ़ते हैं आप? इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, कभी नहीं भूलोगे। मैंने बताया आपको पहला पूरक कोण, इसको आप क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे क्या? ये जो बनता है अपना दो एंगल का, अगर मान लो है और बीच में कोई ऐसी रेखा है, तो दो एंगल का मिलकर सम क्या होता है? θ1 + θ2 बराबर कितना हो जाएगा? हाँ, 90 होता है, हो जाता है। हाँ या नहीं? अभी बताऊंगा आपको बिल्कुल याद कैसे रखना है। दूसरा देखिएगा, संपूरक कोण की बात कर रहा हूं। जिसको आप क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे क्या? ये जो होगा हमारा, अगर कोई ऐसा स्ट्रेट एंगल है, इस प्रकार से कोई दर्शाया है और ऐसा बता रहा है उसमें कि ये 70 है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस करेंगे आप तो 110। θ1 + θ2, इसमें क्या हो जाएगा? θ1 + θ2 = 180 हो जाएगा। और अब आपको याद रखना है, तो पहले देखो इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है? सी, और इसमें आ रहा है एस। सी मतलब आप समझेंगे कि अल्फाबेटिक के हिसाब से चलेंगे तो पहले सी आता है, ABC, तो उसमें क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90। उसके बाद एस तो आपका क्या वो रहेगा? एस जो आता है सी के बाद आता है कि नहीं? कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल अगर आपको कभी भी कंपेरिजन करना है तो कॉम्प्लीमेंट्री का आप 90 याद रखेंगे और एस उससे ग्रेटर देन है, तो वो क्या हो जाएगा? 180। क्लियर है कि नहीं? क्लिक कर रहे हैं? ये पेपर में पूछा जाता है आपके हिंदी में पूरक कोण और संपूरक कोण।
वो बोल देगा कि अगर एक पूरक कोण का मान लो 30 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा आपका, आपको पता है कि पूरक कोण क्या होता है 90, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका 31 है, दूसरा 60 हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। और अगर मान लो एक संपूरक बोल दिया कि एक यहाँ पे क्या है 100 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 80 बनेगा। इस प्रकार से हम पूरी ज्योमेट्री धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे, है ना।